अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर है बिल ऑफ एक्सचेंज। हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डिटेल पढ़ेंगे। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बिल ऑफ एक्सचेंज इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मस्ट आएगा, तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि आपको वही चीज़ें बताऊँ जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आपकी परेशानी हल हो सके। तो अपना टाइम ज़ाया किए बगैर हम डिस्कस कर लेते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ होती है। जब भी हम कोई कारोबार करते हैं उसमें दो पर्सन इन्वॉल्व होते हैं, एक चीज़ बेचने वाला और एक चीज़ खरीदने वाला। एक दुकानदार दुकान खोलता है, वो अपनी चीज़ें जिसको बेचता है, एक तो वो बंदा है, एक वो खुद बंदा है। उन दोनों के दरमियान जो भी लेन देन होता है वो कभी पैसे दे के होता है और कभी उधार के ऊपर होता है। हमारा परचेजर और सेलर, परचेजर वो जो चीज़ें खरीदने वाला होता है, सेलर वो जो चीज़ें बेचता है। अगर तो परचेजर जो चीज़ें खरीदने वाला है वो उधार के ऊपर चीज़ें खरीदता है, उसके पास पैसे नहीं है। आपने देखा होगा पहले दौर में खाते के रजिस्टर बने होते थे जिसमें गली मोहल्ले के लोग उधार पर चीज़ें खरीदते थे और एक रजिस्टर पर एंट्री लिखवा देते थे कि हमने ये चीज़ परचेज की है इस डेट को। उसी तरह जब भी कोई शख्स उधार के ऊपर चीज़ें खरीदता है, वो अगर तो थोड़ी मिकदार में खरीदता है या उसकी वैल्यू कम है, तो सिंपल जो सा सेलर होता है ना, वो इस चीज़ को रिकॉर्ड में नहीं लिखता, या वो लिखेगा भी तो माइनर सा लिख लेगा, एक सिर्फ कि इस डेट को, स्पेसिफिक डेट को इसने इतनी चीज़ों का सामान खरीदा है मेरे से, दैट्स इट। लेकिन अगर तो कोई पर्सन ज़्यादा मिकदार में चीज़ खरीदता है तो फिर चीज़ों का मालिक जो सेलर होता है ना, वो एक बिल ड्रॉ करता है। वो उसमें लिखता है कि एक पर्सन ने, इस पर्सन ने जिसका नाम ये है, उमर है, अहमद है, अता है, जो भी है, उसने 5,000 की मेरे से चीज़ें खरीदी हैं या 5 लाख की मेरे से चीज़ें खरीदी हैं, ये एक मुकर्रर मुद्दत के बाद मुझे अदा करेगा। वो तमाम उसका जो डिटेल्स हैं, जो तमाम सेलर और परचेज़र की डीलिंग है, वो एक बिल के अंदर लिखी जाती हैं। उनके दरमियान एक मुआहदा तय होता है। ये एक ज़मानत होती है, ये एक सबूत होता है कि उसने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं और वो कुछ देर के बाद इन चीज़ों की कीमत अदा करेगा। तो उसको बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज को उर्दू में मुबादला, हुंडी का एक लफ्ज़ यूज़ होता है, और थर्ड लफ्ज़ इसके लिए यूज़ होता है कि बिल के हामिल को रुपया अदा करने की हदायत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये एक स्पेसिमन आप देख रहे होंगे, इसमें इस टाइप का बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है। स्टैंप लगती है, जितना उसने उधार पर चीज़ें खरीदी होती हैं उसकी स्टैंप लगती है। इधर जिस डेट को खरीदी होती है वो डेट आती है। यहाँ पर वो मेंशन करेगा 3 months आफ्टर ड्यू, आफ्टर डेट, पे टू मी और माई ऑर्डर द सम ऑफ ₹5,000 ओनली फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इधर ड्राई का नाम आएगा और इधर ड्राई का नाम आएगा। ड्राई क्या है, ड्राई क्या है, ये इंशाल्लाह हम अभी डिस्कस करते हैं, हमें बिल्कुल परेशान नहीं होना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस कर लेते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन को, देन हम उसकी पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज डिस्कस करेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज बिजनेस ट्रांजैक्शन, काइंडली साथ साथ लिखते जाएं ताकि आपके नोट्स रेडी हो जाएं। बिजनेस ट्रांजैक्शंस
आइदर, इधर भी बोल सकते हैं, मे बी ऑन कैश और क्रेडिट बेस। When a person buys goods, गुड्स हमारी वो चीजें होती हैं जो हम खरीदते हैं, ठीक है, ऑफ स्मॉल वैल्यू। वो कहता है जब कोई बंदा थोड़ी मिकदार के अंदर चीजें खरीदता है ना, ऑन क्रेडिट, उधार के ऊपर, दिस सेलर, सेलर वो बंदा जो चीजें बेचता है, रिलाइज ऑन हिम, वो उस पर ट्रस्ट कर लेता है, फॉर द रिकवरी of the debts and no security is obtained। देखना, जब वो थोड़ी मिकदार में चीज़ें खरीदता है ना, तो सेलर उसके ऊपर सिर्फ ट्रस्ट ही कर लेता है कि ये मुझे कुछ टाइम पीरियड के बाद चीज़ की कीमत अदा कर देगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड, on the other hand, when the goods are sold on credit of high value, कि जब ज्यादा मिकदार के अंदर उधार खरीदा जाता है ना, high value, this seller needs security over the dealing in such a situation, in such a situation a bill of exchange solved the problem। ये जी बिल ऑफ एक्सचेंज हो गया, इसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। बिल ऑफ एक्सचेंज के बाद हम बात करेंगे पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। पार्टीज, इसमें कितनी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं? अच्छा, बिल ऑफ एक्सचेंज में ना 2 बंदे भी हो सकते हैं और 3 बंदे भी हो सकते हैं। 3 बंदे किस तरह होते हैं? पहला बंदा होता है जी ड्रायर। ड्रायर, देन ड्राई, देन पाई। ठीक हो गया जी। तो पार्टीज ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें 3 पार्टीज होती हैं जी, ड्रायर, ड्राई और पाई। ड्रायर वो बंदा होता है जो कि बिल लिखता है, उसको मेकर भी बोलते हैं, उसको सेलर भी बोलते हैं। ड्राई वो बंदा होता है जी जिसके नाम पर बिल लिखा जाता है, जिसने उधार पर चीजें खरीदी होती हैं। और पाई वो बंदा होता है जो कि इस बिल की रकम वसूल करता है। ठीक है, ड्राई ड्रायर को भी पैसे दे सकता है, और अगर ड्रायर
और अगर तो ड्राइड बिल जो सा है वो किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर कर देगा ना, तो वो थर्ड पर्सन रकम वसूल करेगा, तो उसको पई कहेंगे हम। इसको मैं एक छोटे से टेबल के जरिए आपको समझा देती हूं जी। तो इधर हम ड्राइड और ड्राई को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं ताकि आपकी कंफ्यूजन्स क्लियर हो जाए। ड्राइड कौन बंदा होता है जी? हु सोल्ड द गुड्स, जो चीजें बेचता है वो ड्राइड होता है। फिर हु ड्रॉज द बिल, जो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है वो भी ड्राइड होता है। फिर हु रिसीव द बिल, जो बिल वसूल करता है वो भी ड्रायर होता है। अब ड्राई कौन सा बंदा है जी? हु परचेज द गुड्स, जो चीजें खरीदता है। हु एक्सेप्ट द बिल, जो कि बिल को एक्सेप्ट करता है, ये लिखता है और वो एक्सेप्ट करता है। हु गिव्स द एक्सेप्टेंस, जो कि रजामंदी देता है कि एक टाइम पीरियड के बाद वो चीजों की रकम अदा कर देगा। तो ये ड्राइव है, ये ड्राई है। अब हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं इसकी फ्यू जो सी टर्म्स हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज में यूज होती हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, इन तमाम कॉन्सेप्ट को आपको बताने का मकसद ये है ताकि आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप इजीली इसकी जर्नल एंट्रीज कर लेंगे, क्योंकि फर्दर हमें इसकी जर्नल एंट्रीज ही बनानी है। हमें ड्राइड की भी जर्नल एंट्रीज ड्रॉ करनी होंगी, हमें ड्राइड की भी। तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आपको चीज़ों के बारे में पता होगा, तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन। और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फिर बता रही हूँ कि ये क्वेश्चंस बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो देन हम डिस्कस कर लेते हैं जी टर्म्स यूज्ड इन बिल ऑफ एक्सचेंज, कि कौन सी टर्म्स यूज होती हैं यूज्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, टर्म्स यूज्ड इन अ बिल ऑफ एक्सचेंज इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसकी डिटेल दूंगी, इसी के पार्ट बी के अंदर। तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ। अगर आप खुद टीचर हैं और किसी को पढ़ा रहे हैं तो अपने स्टूडेंट्स के साथ, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपने ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा और इसका पार्ट भी ज़रूर देखिएगा, उसमें हम इंशाल्लाह फर्दर कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। खुदा हाफिज़।